हेलो। अरे आवाज। हाँ, मैं पोइट नहीं हूँ तो ताली बजाते रहना वरना हम यहीं दफन हो जाएंगे। भाई पीछे में दिखाई तो दे रहा हूँ ना। हाँ, वो क्या मेरी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सुबह सुबह मंदिर गया तो वहाँ मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरे माथे के बीचों बीच में तिलक कर दीजिए। तो पंडित जी ने मेरे यहाँ टीका लगा दिया है। आइए अब हम इसे मैथ की दृष्टि से समझते हैं। मैंने पंडित जी से कहा कि ए और बी के बीच में टीका लगाइए, तो उन्होंने सी और डी के बीच में टीका लगा दिया। अरे यहाँ कौन टीका लगाता है? वो तो अच्छा है मैंने पंडित जी त्रिपुंड लगाने का नहीं बोला, वरना वो मेरे माथे में कर्क रेखा खींच देते। आज सुबह की बात है, मैं जॉब के लिए निकल रहा था तो इतने में ना मेरे पड़ोसी का बच्चा है और मेरी बाइक के सामने आके बाला ओ बाला बाला ओ बाला बाला वाला डांस करने लगा। पहले तो 2-3 बार उसको मैंने इग्नोर किया, मैंने चलो छोड़ो यार बच्चा है जाने दो। तो मैं उसके साइड से अपनी बाइक निकालने लगा तो मेरी बाइक के सामने आके बाला 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 निकाला बाला ओ बाला। मन तो कर रहा था कि अपनी बाइक से उसको उड़ा दूं और पबजी की तरह नॉक कर दूं, लेकिन बाजू में उसकी माँ खड़ी थी। मैंने आंटी को बोला, आंटी क्या है? आंटी लगा बेटा बच्चा है। मैंने थैंक यू आंटी, इतनी खुफिया जानकारी मुझे देने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बच्चा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बच्चा है। वैसे तो वो बच्चा बहुत ही ढीठ और जिद्दी था, लाइका सिट लाइक टट्टी लड़का। वैसे तो मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उस बच्चे की इस हरकत पर जरा भी गुस्सा नहीं है, बल्कि बहुत गुस्सा है। फिर मैं उसे अपने साथ बाइक पे बिठाकर बिल्लू बार्बर के पास ले गया और उसे भी अपनी तरह बाला ओ बाला शिवाजी का गंजा कर दिया। मैं मॉल में जॉब करता हूँ तो एक बार क्या मैं रायपुर बिग बाजार में एचयूएल कंपनी के इवेंट के लिए गया और एचयूएल कंपनी के सुपरवाइजर ने मुझे शैम्पू सेल करने के लिए खड़ा कर दिया। मुझे शैम्पू सेल करने के लिए खड़ा कर दिया। देख रहे हो बंदे का दिमाग। इसे कहते हैं चल आज कुछ तूफान करते हैं। नहीं मतलब टकले शैम्पू सेल करेंगे। जिससे रेशम जैसे बाल हैं वो बेचारी टूथपेस्ट सेल कर रही है। मेरे अलावा इवेंट में और भी कई लड़के हैं जिनके सिर पे अपनी बॉडी पे चिंपांजी जैसे बाल हैं, वो बेचारे डिटर्जेंट सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं जिसका बालों से वो लेना देना ही नहीं है, वो शैम्पू सेल करेगा। पता नहीं मेरे सुपरवाइजर को ऐसा क्यों लगता है कि मैं साकाल की शकल का शैम्पू बेच सकता हूँ। साला मेरा खुद का 1 रुपए का शैम्पू महीने भर चलता है। मैं क्या शैम्पू की बड़ी बड़ी बोतलें सेल करूंगा यार? अरे आप ही बताओ। ये तो वही बात हो गई, आंखों के अंधे नाम नैनसुख, सिर पर बांधने नाम रामकेश। आप ही बताओ, कोई लड़की है जिसका नाम है डॉक्टर नैना, जिसकी खुद की आंख में ये बड़े बड़े बिलोरी कांच जैसे चश्मे हो, उससे कोई क्यों अपनी आंख का ऑपरेशन कर रहा है? मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम है डॉक्टर बाल मुकुंद राम केश मिश्रा, जो खुद एक गंजेपन का शिकार है, उससे कोई क्यों अपने गंजेपन का इलाज करवाएगा? वैसे ही कुछ शैम्पू खरीदने के लिए कटप्पा के पास क्यों आएगा? वाह! फिर भी इतने में 2 लेडी कस्टमर है, लड़की और उसकी माँ। लेकिन यार लड़की बहुत खूबसूरत थी, एक नंबर। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी ना, जैसे इंद्रलोक, मतलब लड़की इतनी खूबसूरत थी जो इंद्रलोक की उर्वशी रंभा मेनका भी थी ना, उसके सामने चाय कम पानी थी। साक्षात कामदेव की पुत्री, सुमुखी, सुनैना, गजगामिनी, चंद्रमुखी। फिर वो हमारे पास आई, थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने हमसे 3 मैजिकल वर्ड कहे जिस सुनकर हम दंग रह गए। उसने हमसे कहा, क्या कहा? कोई बात नहीं। उसने हमसे कहा, भैया शैम्पू दिखाओ ना। अब भैया, साला जिसके मुंह से सुनना था सही है, वो ससुरी कह रही है भैया। कोई बात नहीं।
बोल सकती है मेरी किस्मत जेठालाल से भी ज्यादा खराब है। फिर मैंने मैडम को एक्सप्लेन किया कि मतलब हमारे पास 2-3 प्रकार के शैम्पू हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, पहला डेली शाइन, इस शैम्पू के रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमकेंगे। तो लड़की और उसकी माँ मेरे सिर की तरफ देखने लगी। आंटी ने अपने बच्चे को इशारा किया, देख ले ऐसे चमकेंगे तेरे बाल। लड़की घबरा गई, बोले नहीं नहीं भैया दूसरा कुछ बताइए। बोला हाँ मैडम हमारे पास दूसरा भी है, ये देखिए इंटेंस रिपेयर। अगर आपके बाल 2 मुखी है तो इस शैम्पू के रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल रिपेयर होकर 1 मुखी हो जाएंगे। आंटी ने फिर अपने बच्चों को इशारा किया, देख ले मुझे इसके 1 मुखी भी ना लग रहे। लड़की फिर घबरा गई, बोले नहीं नहीं भैया कुछ और बताइए। मैंने बोला हाँ मैडम हमारे पास तीसरा भी है, ये देखिए हेयर फॉल रेस्क्यू। अगर आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं तो इस शैम्पू को रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। लड़की कुछ बोल रही, उससे पहले उसकी माँ भड़क गई, शैम्पू लेना है कि नहीं होता क्या बाहर में। आंटी अपना ही कुछ मुझे शेयर करने लगी। आंटी लाइक बेटा कम तो तुम्हारे हो गए बाल, इंदु लेखा लगाया करो। इंदु लेखा? बोले हाँ हाँ इंदु लेखा, हफ्ते में 2 बार। आंटी लाइक बेटा कितने साल के हो? यही कुछ 25-26 साल का होऊंगा। बेटा तुम्हारे तो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा ही बाल झड़ गए, मेरे उनके भी झड़ गए थे, लेकिन इन दोनों के हेयर ऑयल के रेगुलर इस्तेमाल से उनके बाल झड़ना कम हो गए। बाल झड़ना कम क्या, उनके बाल उगना ही बंद हो गए। आंटी ने ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोली ना कि मैं शैम्पू की बोतल फेंक दी। सबसे पहले मैंने इंदुला का हेयर ऑयल का बिल बनवाया और मैं अपने सुपरवाइजर के पास गया। मैंने सुपरवाइजर को बोला कि सर मुझे शैम्पू कैटेगरी में नहीं रहना है, मुझे दूसरी कोई कैटेगरी दे दीजिए। मुझे लगा कोई केचप वेचप की कैटेगरी देंगे, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे सोप कैटेगरी दे दी। साला जलता है मजनू मुझसे। और एक्चुअल कंपनी में सोप कैटेगरी मतलब डव, पियर्स। कहाँ डव और कहाँ हम? ये डव का मतलब क्या होता है? सफेद कबूतर। कहाँ सफेद कबूतर और कहाँ कौवा? नहीं बोलेगा कोई। कहाँ मैं? थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल माय